चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे, शरद पवार को लगा बड़ा झटका। अजीत पवार ने एमवीए के मंसूबे किए ध्वस्त। अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हुए फेमस एक्टर सयाजीराव शिंदे। महायुति में सब ठीक है, सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही। अजीत पवार महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से ठीक पहले काफी ज्यादा सियासी पारा हाई है। इसी बीच उद्धव गुट के नेताओं ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया, जहां पर एमवीए के नेताओं ने यह बयान दिया कि अजीत पवार जो है शिंदे सरकार से नाराज हैं और शायद पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन उन सभी के मंसूबों को अजीत पवार ने ध्वस्त कर दिया और साफ ये बता दिया है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ है। और यही नहीं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विपक्ष यानी एमवीए के नेता ये बता रहे थे कि वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, बल्कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मशहूर अभिनेता सयाजीराव शिंदे को जो है एनसीपी में शामिल जो है करवाया है। उनके शामिल होने से आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा होने की काफी ज्यादा संभावना है। और महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है बताया जा रहा है। सयाजी शिंदे हिंदी, मराठी समेत दक्षिण भारत की फिल्मों में कई यादगार भूमिका निभा चुके हैं। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने उनका पार्टी में स्वागत किया। बहुमुखी प्रतिभा का धनी अभिनेता होने के अलावा सयाजी शिंदे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उन्होंने अपने एनजीओ के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम किया। अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होने के बाद अभिनेता सयाजी शिंदे का भी बयान आया है। क्या कुछ कह रही है सयाजी शिंदे, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत काम करता हूँ बाहर, जो मुझे सिस्टम में आके करना पड़ेगा क्योंकि उसको गति नहीं आ रही है, इसलिए मैं आया। सोशल कॉज की आपसे बात की, अवेयरनेस की बात की, आपने नया इनिशिएटिव जो है पार्टी के लिए लेके आए हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, अभी तक इतना सोचा नहीं है, सिर्फ अभी पहला दिन है ना, देखते हैं आगे कैसे फार्मर्स के लिए क्या करेंगे आप जो है? नहीं, फार्मर्स के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर पूरा तैयारी करके आया नहीं हूँ। वो मेरा इतना बड़ा ये नहीं है डिसीजन। बड़े बड़े रोल्स आपने किए हैं फिल्मों में, जो है पॉलिटिकल रोल्स आपने किए हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ जरा आपको लगता है यहाँ पे आप लेके आएंगे? नहीं, ये डिफरेंट है। वो तो फिल्म क्षेत्र अलग है और ये क्षेत्र बहुत पूरा अलग है। स्टार कैंपेनर जो है आप बनाए गए हैं, उसके बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, अभी मैं सीखूंगा, अभी करूंगा। ये पार्टी आएगी तो अपना काम अच्छा हो जाएगा और इसके लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो काम करना चाहता हूँ उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस आना चाहिए, इसलिए मैं प्रयत्न करूंगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राजनीति के आने के बारे में उन्हें कभी सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि जब मैं मंत्रालय जाता था तो ज्यादातर जो है दादा यानी अजीत पवार से मिलता था। जब भी मुझे अपने वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान बाधाओं का सामना करना पड़ा, दादा ने मेरी मदद की। कई समस्याओं का समाधान सिस्टम से बाहर रहकर नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने एक राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बारे में सोचा, तो फिर ये दादा की पार्टी क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने कई फिल्मों में राजनेताओं की भूमिका निभाई है। मेरे द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाहर रहने के बजाय सिस्टम में आना और कुछ अच्छा काम करना बेहतर होगा, इसलिए मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। राजनीति में आने के पीछे मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि इसमें आने के पीछे का मेरा कारण जो है, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें कुछ है ही नहीं। मुझे अजीत पवार की एनसीपी की नीतियां पसंद आई है, इसीलिए मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। लाडली बहन जो है योजना को ही देख लीजिए, इसमें गरीब महिलाओं को पर्याप्त सहायता प्रदान की गई है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी सयाजीराव शिंदे को अपनी पार्टी में स्वागत करते हुए बाकायदा पोस्ट भी डाला था। उन्होंने लिखा था कि मैं सयाजीराव शिंदे का हमारी पार्टी में स्वागत करता हूं। ज्यादा फिल्में नहीं देखी, लेकिन मैंने सयाजी की फिल्में देखी है। अच्छी बात है कि महाराष्ट्र का एक कलाकार इतने आगे जा रहा है और हमें इस पर गर्व भी है। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अजीत पवार ने यह भी कहा, इस दौरान जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि खबरें आ रही थी कि आप कैबिनेट की बैठक से पहले निकल कर चले गए, कुछ जो है दिक्कतें परेशानी चल रही है, महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद अजीत पवार ने भी इस पर जवाब दिया। और अजीत पवार ने साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि महायुति के अंदर यानी जो इनका अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन है, इसके अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। उन्होंने ये भी कहा कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी जो है महायुति में है, ऐसी खबर पूरी तरीके से झूठ है। मैं कल कैबिनेट की बैठक से जल्दी निकल गया क्योंकि मुझे कुछ काम था। कुछ नहीं फंसा हुआ, सब ठीक ठाक चल रहा है।
सब ठीक ठाक चल रहा है हाँ? काय घोषणा कब तक होगी अगर मामला जब सॉर्ट आउट है तो घोषणा कब होगी ये जानना आमच्या तिघांच्या मनात येईल त्यावेळेस होईल दादा कल भी ये खबरें थी कि आप कैबिनेट से नाराज हो गए 10 सीट में निकल गए जिसको लेकर कई सारी खबरें थी क्या सच्चाई है ही दादांत खोटी बातमी आहे हिंदी में प्रॉब्लम माझं का मराठीत सगळ्यात भारताला कशाला सांगायचं माझ्या महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे ही बातमी महाराष्ट्राची आहे. तर त्यामध्ये 10 वाजता कॅबिनेट होती. भुजबळ साहेबांना माहिती आहे. भुजबळ साहेब माझ्या उजव्याच बाजूला तिथं बसतात आणि मी पहिलाच कार्यक्रम अहमदपूरला घेतला होता. मला तो कॅन्सल करायचा होता. तिथल्या आमदाराचा निरोप आला. म्हणलं आज दुखवट आहे. ते म्हणले दादा आम्ही हार तुले काही ठेवत नाही. फक्त शेतकरी मिळावे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करा. आपण तिथं यांना रतन टाटांना श्रद्धांजली अर्पण त्या ठिकाणी करू आणि 2 मिनिटं स्तब्ध उभं राहू आणि तेवढं भाषण करा तुम्ही जावा. मला 1ला टेक ऑफ होता. मी 10ला तिथं पोहोचलेलो होतो. आपण तिथं डायरी एक किती वाजता अजित पवारांना किती वाजता गेला तर 10 वाजता गेलो. 12:30 मी उठलो. 1ला टेक ऑफ घेतला. तिकडे गेलो तो कार्यक्रम केला आणि परत आलो. ह्याच्यापेक्षा काही नाही. कधी कधी आपल्याला काम असल्यानंतर आता तुम्ही काही बसलाय आणि एखाद्याला पुढचं विमान पकडायचं असेल 8 साडेआठचं तर पटकन आता मी जातो माझी विमानाची वेळ झाली म्हणल्यावर निघून जाताना तशा पद्धतीने गेलो. ह्याच्यापेक्षा जास्त काही नाही. पहिले महत्वाचे विषय हे जवळपास त्या ठिकाणी घेण्यात आलेले होते आणि मला कुठले कुठले विषय आहेत ते सगळे माहिती होते. कारण तुम्हाला माहिती आहे विषय येताना फायनान्स मिनिस्टरची सही असते, चीफ सेक्रेटरीची सही असते, डीसीएमची होम मिनिस्टरची सही असते, सीएमची सही असते. त्याच्यावर त्या बातमीमध्ये अजिबात तथ्य नाही हे मी जबाबदारीनं आपल्याला सांगतो. म्हणजे दादा सीएम आणि तुम्ही फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मध्येही बातम्या आल्या होत्या की तुमच्यामध्ये बरंच काहीतरी झालेलं होतं. काही 2-4 जे बेसिकली जे इश्यूज होते डिपार्टमेंटल रिलेटेड त्याच्यामध्ये तुमची धुसफूस चालू होती. अशा प्रकारचं कुठलंच चित्र नाही दोघांमध्ये एकदम नाही बाबा धुसफूस अजिबात नाही. कुठलं चित्र नाही. ऑल इज वेल. ऑल इज वेल. बता दें आपको विपक्ष के कई नेताओं ने यह कहा था कि कैबिनेट की बैठक से जल्दी निकल गए क्योंकि वो नाराज है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, बट उनके ऊपर दबाव है. इसे लेकर आपको बता दें कि आनंद दुबे जो है शिवसेना यूबीटी के नेता है उनका भी बयान था. जरा सुनिए वो उन्होंने भी क्या कहा था. देखिए अजीत दादा पवार के ऊपर कोई न कोई तो दबाव है, वरना इतने बड़े नेता का इतनी बार अपमान होना, कोई उनको देख के उल्टी कर रहा है. आरएसएस का मुखपत्र लिख रहा है कि इन भ्रष्टाचारियों को लेकर हमको नुकसान झेलना पड़ा. और ऐसे में भी अजीत दादा उन्हीं लोगों के साथ बने हैं. 2 दिन पहले की खबर है कि कैबिनेट की मीटिंग में 10 मिनट में अजीत दादा पवार नाराज होकर निकल गए. इसका मतलब ईडी सीबीआई का कोई तो ऐसा दबाव है जो उनके ऊपर है और वो बता नहीं पा रहे हैं. और ये जो सयाजी शिंदे जैसे नेताओं को या हीरो को लेकर नेता बनाया जा रहा है, ऐसे ही आपको याद होगा नकली शिवसैनिकों ने गोविंदा को भी स्टार प्रचारक बनाया था. क्या लाभ हुआ? कहां है गोविंदा, कहां है स्टार प्रचारक? तो ये जो सयाजी शिंदे जैसे लोग हैं ये ठीक है एक 200-500 लोगों के बीच में जाके प्रभाव डाल सकते हैं. संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रभाव डालने लायक न तो उनका बहुत बड़ा चेहरा है और न तो उनका कोई इतना बड़ा कद है. तो जैसा कि आपने आनंद दुबे को सुना, उन्होंने भी यही कहा कि अजित पवार पर दबाव है, वो कल निकल गए वहां से, मीटिंग से जल्दी निकल गए थे, उनके ऊपर कुछ प्रेशर है, इसकी वजह से वो पार्टी नहीं छोड़ पा रही हैं. ईडी का प्रेशर है, इस तरीके का कोई प्रेशर है, इस वजह से जो है वो पार्टी से हट नहीं पा रही है. कोई तो कारण है जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रही है. शायद जी पर वो कह रहे हैं कि ऐसे कई सारे नेता आते रहते हैं. गोविंदा का भी उन्होंने प्रचार करवाया था. कहाँ है आज गोविंदा, कहाँ है बाकी जो है नेता है. तो इस तरीके के बयान जो है उनके नेताओं द्वारा लगातार दिए जा रही हैं. और साफ तौर पर जैसा कि हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बौखलाहट भी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि सयाजी को लेकर एक बहुत फेमस फिल्म कैरेक्टर है, वो फिल्म में बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया है. सामाजिक संगठन के माध्यम से भी अगर आप कहेंगे कि जुड़े हुए हैं, काफी ज्यादा इको फ्रेंडली काम भी करते हैं. ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव में सिस्टम का वो प्रचार अगर करते हैं तो इससे फायदा होगा, जिससे विपक्ष महायुति को लेकर जो है कंसेप्ट फैला रही है और ये कह रही है कि महायुति में चीजें ठीक नहीं है. लेकिन साफ तौर पर अजित पवार ने कहा है कि सब कुछ ठीक है. उन्होंने
किसी भी तरीके की कोई परेशानी की जो खबर जो दिख रही थी कि महायुति में कुछ चल रहा है, इस खबरों को खारिज कर दिया और कहा है कि सब कुछ ठीक है। और अगर कोई ऐसी खबर चला भी रहा है तो ये सरासर गलत है। सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है और इसे लेकर जो है अभी विचार किया जा रहा है। महायुति में यानी हमारे और एकनाथ शिंदे के बीच में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। बात रही कैबिनेट की बैठक से जल्दी निकल जाने की, तो उस पर भी उन्होंने सफाई दी और ये कहा है कि उस दिन जल्दी निकल गया मैं 10 मिनट के अंदर क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो आप देख सकते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने किस तरीके से एक नैरेटिव जो है सेट करने का प्रयास किया है, लेकिन उस नैरेटिव को भी उन्होंने धराशाही कर दिया और ये कहा है कि मुझे काम था, इस वजह से ही मैं निकला था। अब लोग जो है कह रही हैं कि एनसीपी ने कहा था, एनसीपी यानी अजित पवार ने कहा कि एनडीए इंटैक्ट है, जैसे कि हरियाणा में एनडीए ने जो है चीजें की थी और उसी तरीके से अब महाराष्ट्र में भी जो है एनडीए को अब जलेबी जरूर मिलेगी। अजित पवार ने कह दिया है कि उन्होंने जितने भी कैबिनेट डिसीजन है सबको अप्रूव कर दिया है, उनके बीच में किसी भी तरीके की जो है कोई भी रिफ्ट की खबर जो है कि कोई भी तनाव चल रहा है बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इंडी गठबंधन को हराना ही एकमात्र उद्देश्य जो है इस वक्त महाराष्ट्र के चुनाव से पहले देखने के लिए मिल रहा है। तो महाराष्ट्र का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और इससे पहले पार्टी में आने का और पार्टी से जाने का काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि एक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका आने और जाने वाला जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और इसी बीच हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर अब बैक टू बैक बड़े झटके उद्धव ठाकरे शरद पवार को जो है महायुति यूं कहिए अजित पवार और एकनाथ शिंदे देते हुए नजर आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले और कितने झटके देने की तैयारी जो है महायुति ने कर रखी है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।